भाजपा नेता रामवीर सिंह विदुड़ी ने कहा कि बदरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार पंडित नारायण दत्त शर्मा कम से कम 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को नर्क में तब्दील कर दिया और दिल्ली को लूटा है। लोगों ने मन बना लिया है कि फरवरी के महीने में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने ही जा रही है। बदरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंडित नारायण दत्त शर्मा जी कम से कम 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया, बेदर्दी के साथ दिल्ली को लूटा है। लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में कम से कम 2/3 बहुमत के साथ 50 से ज्यादा सीटें श्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर दिल्ली में फरवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एनएचएम में केंद्रीय निधियों की रिलीज में 185% की वृद्धि हुई है। 2014 से 2023 तक 185% की वृद्धि हुई। कुल व्यय 59,740 करोड़ रुपए हो गया है। वार्षिक वृद्धि 146% है। सबसे बड़ा परिणाम मातृ मृत्यु दर में कमी, जो वैश्विक गिरावट से अधिक है। एनएचएम में ये सेंट्रल फंड्स की जो रिलीज है उसमें ग्रोथ में 185% ग्रोथ हुआ है। जो 18,039 करोड़ हम खर्च करते थे, आज हम सेंट्रल शेयर जो है वो हम 33,403 करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं। सो द इंक्रीज इज द ग्रोथ इज 185 ग्रोथ है फ्रॉम 2014 टू 2023। नेक्स्ट, जो टोटल एक्सपेंडिचर है इंक्लूडिंग द स्टेट्स, उनको अगर हम मिला लें तो हम जहां 24,000 पर खड़े थे, आज हम 59,740 करोड़ पर खड़े। दिस इज ईयरली, ईयर का ये मैं आपको बता रहा हूं। और द ग्रोथ इज 146% ग्रोथ है। हेल्थ में सोशल सेक्टर है, जब तक हम फाइनेंस नहीं डालते हैं तब तक हमको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। तो आई एम जस्ट शोइंग कि किस तरीके से सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर में आगे बढ़े हैं। अब मेजर आउटकम्स हमारे क्या हैं? सबसे बड़ा मेजर आउटकम है कि हमारा डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, एमएमआर, और हमारा डिक्लाइन ग्लोबल से ज्यादा है। अब आप देखिए 556 मैटरनल मॉर्टेलिटी था, जो आउट ऑफ 1 लाख लाइव बर्थ्स, 1 लाख लाइव बर्थ्स जब होते थे तो उसमें से 556 was the mortality. Now it has come to 97. It is 83% decline है और ग्लोबल डिक्लाइन 42% है। ये हमको समझने वाली बात है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि इंडिया ने अचीव कर लिया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट एमएमआर, जो पर लाख लाइव बर्थ्स पर 100 था कि 100 होंगे पर लाख लाइव बर्थ्स। वी हैव अचीव 97। दैट मीन्स हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट कर लिया है 2020 में। उसी तरीके से ये 8 स्टेट्स हैज अचीव्ड द एसडीजी गोल्स। एसडीजी गोल्स है लेस देन 17 पर लाख लाइव बर्थ्स। तो हम 8 स्टेट्स में हम एसडीजी टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं और हमको एसडीजी टारगेट 2030 में कंप्लीट करना है। वी आर कॉन्फिडेंट दैट हम विल बी कवरिंग दैट। दिल्ली चुनाव 2025 पर नई दिल्ली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा, अरविंद केजरीवाल को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है और इस बार हनुमान जी उनका इलाज नहीं कर सकेंगे। आपने प्रभु हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूं हनुमान जी का। देखिए, मैं तो पूरा साल और मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ, वो तो खाली चुनाव में ही आते हैं। और ये तो खैर 8 तारीख को पता लग जाएगा कि दिल्ली के लोग क्या फैसला करते हैं।
सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है और हनुमान जी इस बार उनका इलाज करेंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक ये भी मतलब है कि हम लोग मिलकर बीजेपी के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो अगर हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। हमने बार बार कहा कि वह हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं में से एक होंगे। अलायंस की फिगर हम भ्रष्टाचार को बचाने के लिए थोड़ी करेंगे। इंडिया अलायंस का एक ये भी वो मतलब है कि हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करें। तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो हम केजरीवाल में के भ्रष्टाचार के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। वो हमने बार बार कहा है हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं में से एक निकलेगा। अब दिखेगा समय क्या प्रूव करेगा। थैंक यू। दिल्ली के मंत्री और ग्रेटर कैलाश विधानसभा से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा, ड्रेन नंबर 6 और नंबर 2 सोनीपत और पानीपत से आ रही है और औद्योगिक कचरे के द्वारा यमुना नदी को प्रदूषित कर रही है। यही कारण है कि यमुना में अमोनिया बढ़ रहा है। अगर उन्होंने एक औद्योगिक उपचार संयंत्र स्थापित किया होता तो यहाँ आने वाला पानी साफ होता। यमुना की गंदगी का और हरियाणा से जो केमिकल छोड़ा जा रहा है उसको लेकर जो बात की जा रही है उसको लेकर बीजेपी कह रही है बिना सोचे समझे अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहते हैं। देखिए, ड्रेन नंबर 6 और ड्रेन नंबर 2 सोनीपत और पानीपत से आ रही है। आप अपना कैमरा जाके ले जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसके थ्रू जो है हमारे यमुना में आ रहा है। ये फैक्चुअल है, इसके अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसी वजह से अमोनिया बढ़ रहा है। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है कि इस वक्त जो है अमोनिया बढ़ेगा। और इसके ऊपर कई सारी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं। ये फैक्ट है, इसके अंदर कोई छुपने वाली बात नहीं है। अदरवाइज अगर वो इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते तो वो जो 400 से ज़्यादा डाइंग यूनिट्स है उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट प्योर ट्रीट हो जाता तो पानी साफ हो जाता। भुवनेश्वर उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आज उत्कर्ष ओडिशा का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक हुआ। पीएम मोदी स्वयं इसमें मौजूद थे। ये उनका पिछले 7 महीने में 5वां दौरा है। ओडिशा के लोग पीएम मोदी को काफी पसंद करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। यहाँ की स्थानीय सरकार बहुत तेजी से ओडिशा के लोगों की सेवा कर रही है और आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा होगा। बहुत सफलता के साथ आज की उत्कर्ष ओडिशा की उद्घाटन समारोह और पहला दिन पूरा हुई है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। ये उनकी पिछले 7 महीने में 5वीं दौरा है। आज उन्होंने कहा, पिछले 10 साल में मैं 30 बार उड़ीसा का प्रवास किया हूं, अनेकों जिले में किया है। उड़ीसा को बहुत पसंद करते हैं। उड़िया लोग भी प्रधानमंत्री जी पे काफी भरोसा करते हैं, उनको विश्वास करते हैं। उत्कर्ष उड़ीसा के आज की उनका आगमन और भारत सरकार की पूरी मदद उड़ीसा के विकास के लिए, इनकी महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रति समर्पण, उड़िया लोगों के प्रति उनकी जिम्मेवारी ही प्रकटित करता है। मैं पूरा आशावादी हूं। यहाँ की स्थानीय सरकार, यहाँ की मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेजी से उड़िया लोगों की सेवा कर रही है और आगे आने वाले दिनों में और बढ़िया होगा। सर, मोदी जी ने कहा है कि यही समय है, सही समय है। साथ ही साथ पूर्वी भारत देश के ग्रोथ इंजन का ये आज नहीं कहते। माननीय प्रधानमंत्री 2016 में जब पारादीप ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन किए तब उन्होंने कहा था कि हम उड़ीसा को देश की पूर्वोदय का ही मुख्य केंद्र बनाएंगे। जब तक पूर्व भारत विकसित नहीं होगा तब देश में समग्र विकास की कल्पना करना बेईमानी होगा। उस विषय को पूरा करने के लिए मोदी जी कमिटेड हैं। उनकी सारे नीति, खनिज संपदा की नीति देखो, गरीबों की घर बनाने की नीति देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, ये सब में पूर्वी भारत की लायन शेयर है। उड़ीसा की भी उसमें प्रमुख हिस्सा है। मोदी जी ने कहा है कि मोदी की
गारंटी है उड़ीसा विकसित राज्य बनेगा? देखो, देश के गरीबों की सबसे बड़ा गारंटर नरेंद्र मोदी जी है और उड़ीसा जैसे राज्य जो मोदी जी को बहुत ही पसंद करते हैं, मोदी जी ने उनकी बात को, उनकी उड़िया लोगों की जो सम्मान है उनके प्रति, जो विश्वास है, उस विश्वास को मोदी जी ने अपना पर्सनल गारंटी में ही उनको सुरक्षित किया है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी के प्रति। राज्य बजट पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बजट की तैयारियों को लेकर कई दिनों से बैठक चल रही थी। आज हमें 2 से 3 सेक्टरों पर सुझाव मिला और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। मुझे लगता है कि इस बार बजट बहुत संतुलित होगा और हम हर सेक्टर पर ध्यान दे सकेंगे। क्या फोकस रहेगा बजट में? देखिए, अभी ये बजट की तैयारी को लेकर विगत कई दिनों से चिंतन मंथन चल रहा है। हमको लगता है 15-16 तारीख से चल रहा है और आज इसका समापन था। आज तो हमारे सामने मुख्य रूप से 2-3 क्षेत्र पर ही सुझाव हमें सुनने को मिला और बहुत अच्छे सुझाव और कहा जाए कि विचारणीय सुझाव सब आए हैं। लेकिन हमने अभी जितने दिनों का कार्यशाला रहा है अलग अलग दिनों में, उन सब के दस्तावेज को एकत्रित करके उपलब्ध कराने के लिए मैंने सचिव को कहा है और मुझे लगता है इस बार बहुत मतलब बैलेंस और राज्य के लिए जो बजट होगा इस बार, ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि हर क्षेत्र पर हम लोग की नजर है। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है। मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है। ये नेशनल गेम भी हमें ये सिखाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ कितनी जरूरी है। आज मैं देशवासियों से कहूंगा, 2 चीजों पर जरूर फोकस करें। ये 2 चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। एक और चीज हो सकती है, अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के रास्ते